इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जिसको इज़्ज़त देना चाहेगा वही इज़्ज़त पाएगा, जिसको ज़लील करना चाहता है वो कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता। ये इंसान के हाथ में नहीं है, इस सब का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देना इज़्ज़त देता है, जिसको ज़िल्लत देना चाहता है उसको ज़िल्लत देता है। ये इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता है, किसी को कोई ज़लील नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया चला रहा है, दुनिया में किसको कितना देना है नहीं देना है उस सब का मालिक वो खुद है, क्योंकि सारे ख़जाने के मालिक उसी वही है और सारी चीज़ों के ख़जाने उसी के पास है। हर कुछ का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के ऊपर है। जो कुछ भी ज़मीन पर जो रेंगने वाले हैं ना, सब के रिज़्क़ सबको रोज़ी वही देता है। इंसान किसी को रोज़ी नहीं देता। इंसान के हाथ में कहाँ है? अगर इंसान के हाथ में होता तो बहुतों को भूखा मार देता, बहुतों को भूखा मार देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको रोज़ी दे रहा है कायदे के हिसाब से, जिस तरह से लिख रखा है उसके हिसाब से उसको रोज़ी मिल रहा है। जैसा लिखा हुआ है ना, और जिसका जितना लिखा है उतना वो हासिल करके रहेगा, बगैर हासिल किए उसकी मौत नहीं आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक निज़ाम, एक कानून और एक कायदे के हिसाब से देता है। अगर सबको उसी हिसाब से दे देता तो फिर दूसरे का काम कैसे चलता है? दुनिया चलाने वाला अल्लाह है, वो जानता है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बंदा को बसा औक़ात किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला करता है तो बंदा को चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह से माफ़ी तौबा इस्तिग़फ़ार करे। जैसा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का इक़रार नहीं करते हैं? नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। वो तुम्हारे ऊपर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी औलाद में, तुम्हारे माल में बढ़ोतरी कर देगा, खूब देगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो बंदा को चाहिए कि अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह से उम्मीद रखे और अल्लाह को पुकारे। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसीबत, हर परेशानी से निकालने का रास्ता हमवार कर देता है। तो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएँ और जहाँ रिज़्क़ की परेशानी है वहाँ अल्लाह से मांगें और कोशिश भी करें। कोशिश का मतलब है कि जहाँ काम है वहाँ जाकर के काम करे, काम ढूंढने की कोशिश करे, तलाशने की कोशिश करे, जो असबाब है उसको इख्तियार करे। जहाँ तक बात है कि लोग हसद करते, हसद करने वाले को हसद करने दें, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। हसद करते करते बर्बाद हो जाएगा। हसद करने वाला दूसरे का हिस्सा नहीं ले सकता है, दूसरे का हक़ नहीं दबा सकता है। जिसको जितना लिखा है ना उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कितनों सर पटक कर रह जाएगा तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हसद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग हसद करते हैं, दूसरों से जलते हैं और इस तरह से नज़रियात रखते हैं, तो उसकी फ़िक्र न करें। आपको अपना जो काम है वो करना है। अपना काम क्या है कि आप दुआ करें। जो अज़कार हैं, अज़कार से मुराद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद के जो अज़कार हैं वो अज़कार ख़ुसूसी तौर से पाबंदी से करें। सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो अज़कार पाबंदी से करें। इसी तरह से सोने से पहले के जो अज़कार हैं वो करें। अब सुबह शाम के अज़कार में देखें, आखिरी सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शर, हर बुराई उसी में है। हासिदों के हर से भी पनाह मांगा गया है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे, तो यहाँ बंदा जो मांगता है किस लिए मांगता है? क्या इस पर यकीन नहीं है, इस पर ईमान नहीं है कि जिसमें पनाह मांगा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीक़ा बतलाया है। तो हसद करने वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद आदमी तैयार रहे और वो असबाब इख्तियार करे कि हासिदों का कुछ उसके ऊपर नहीं चलेगा। हसद करने वाले खुद वो हसद करते करते वो खोखले हो जाएंगे, उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा और वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखे और अल्लाह से
दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, हमेशा अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। रोज़ी के अंदर कमी है, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर बिल्कुल एतमाद और भरोसा करें और जो भी असबाब है वो असबाब इख्तियार करने की कोशिश करें। रोज़ी का मामला है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी तलाश करने की कोशिश करें। काम मिल रहा है तो जो हलाल और जायज़ काम है वो हलाल काम करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। अगर थोड़ा ही पैसा मिल रहा है तो उसी में अल्लाह ताला बरकत देगा। हाँ, मज़ीद की चाहत है तो मज़ीद के लिए आप कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। जितना लिखा होगा ना उतना आएगा, लेकिन कोशिश से एक इंसान को चूकना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए।